गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपना काम भी टाइम पे कर रहे होंगे। ओके, ग्रेड थर्ड, अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है और एसएसटी की क्लास में आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना रिटर्न वर्क जो था तो वो ख़त्म कर लिया है, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और हमारे टॉपिक का नाम हमारे पास है आवर कंट्री, ठीक है, जो कि सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक में हम अपने पाकिस्तान के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के डिफरेंट बॉर्डर्स जो है तो वो कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ शेयर है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि पाकिस्तान की कैपिटल सिटी कौन सी है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की जो 4 डायरेक्शंस है तो वहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो काइंडली आप सब अपने बुक पेज 18 खोल दें, ठीक है, और अपने टॉपिक की तरफ देखें एंड पुट योर फिंगर्स ऑन फर्स्ट लाइन। और कंट्री, ऑल द लैंड ऑन द अर्थ इज़ डिवाइडेड अप इनटू कंट्रीज़, कंट्रीज़ आर फॉर्म बाय पीपल। आपको पता है कि कोई भी जो कंट्री है तो वो लोगों से बनी हुई है, मतलब लोग उसको बनाते हैं, लोग एक कंट्री, एक मुल्क को बनाते हैं। और हमारे पास जितनी भी ज़मीन है दुनिया में तो उन सब मतलब इस सब जो ज़मीन है इसको कंट्रीज़ के बेस पे यहाँ पे इसकी डिवीजन हुई हुई है, डिफरेंट कंट्रीज उस पर बने हैं और अर्थ को डिवाइड किया है, ठीक है। कंट्रीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय बॉर्डर्स, ठीक है। देयर आर 193 countries in the world. Each country has its own language and its own customs. There are many people in the world, more than 7 million. The people in the country are called its population. Pakistan's population is over 207 million, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान जो है तो वो पाकिस्तानी सॉरी जो डिफरेंट कंट्रीज़ है 193 कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, ठीक है। तो 193 कंट्रीज़ जो है तो वो एक दूसरे से बॉर्डर्स के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए हैं, ठीक है। और हर एक कंट्री की लैंग्वेज अलग होती है, उनके कस्टम्स मीन रस्म व रिवाज जो है उनके अलग होते हैं, उनके रिलीजन अलग होते हैं, ठीक है। उनके तौर तरीक़े रहन सहन जो है तो वो एक दूसरे से चेंज होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं तो वो बाहर अब्रॉड में अमेरिका में सेटल मतलब होने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी ज़ुबानें हमारे साथ नहीं मिलती, उनका रिलीजन हमारे साथ नहीं मिलता, उनके कस्टम्स हमारे साथ नहीं मिलते। तो चाइना, अफ़गानिस्तान, दुबई, डिफरेंट कंट्रीज़ है, ईरान, इराक़, ठीक है, तुर्की, तो ये सारे कंट्रीज़ जो है तो इनके कस्टम्स, इनकी लैंग्वेजेस एक दूसरे से काफ़ी चेंज है। और पाकिस्तान और जिन कंट्री में जो लोग रहते हैं उन लोगों को कलेक्टिवली पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, मतलब आबादी, उस मुल्क की आबादी कहलाती है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है तो वो रिकॉर्ड किया हुआ इन्होंने 207 मिलियंस, ठीक है। यहाँ पे अगर इस उसमें देखें ये जो मैप है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ नज़र आएंगी। रशिया है, तुर्की है, ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यूएई, ठीक है, ओमान, अच्छा, ईरान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, ठीक है, मंगोलिया, रशिया, जापान है, ठीक है, फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ है, लेकिन ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसी के कंट्रीज़ है, क्योंकि एशिया ही हमारे पास वो सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है जहाँ पे 49 कंट्रीज़ पाए जाते हैं। कौन से 49 कंट्रीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो 49 कंट्रीज़ जो है तो 49 कंट्रीज़ जो है तो वो यहाँ पे पाए जाते हैं एशिया जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पेज की तरफ जाएं, पेज नंबर 19 पे, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि पाकिस्तान शेयर बॉर्डर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो पाकिस्तान के 4 बॉर्डर्स है, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ साइड पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि पाकिस्तान का नॉर्थ साइड कौन से मुल्क के साथ अटैच है, ईस्ट साइड, साउथ एंड वेस्ट साइड, ठीक है। पाकिस्तान शेयर बॉर्डर्स विद ईरान इन वेस्ट, मतलब पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे हमारे पास ईरान पाया जाता है, अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, और अफ़गानिस्तान जो है तो वो नॉर्थ वेस्ट साइड में पाया जाता है, चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट साइड पे चाइना है, एंड इंडिया इन द ईस्ट, और ईस्ट साइड पे हमारे पास चाइना है, ठीक है, टू द साउथ इन द अरेबियन एशियन, और साउथ साइड पे हमारे पास अरेबियन सी जो है तो वो भी पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें ये वाली जो मैंने आपके लिए एक छोटी सी वो पिक्चर ली हुई है, ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए अरेबियन से साउथ साइड पे पाया जाता है, उसके ऊपर ईरान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, फिर यहाँ पे चाइना और इंडिया है, ठीक है। अच्छा, चाइना और इंडिया है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो 4 बॉर्डर्स है तो वो कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ अटैच है, ईरान, अफ़गानिस्तान,
चाइना एंड इंडिया, ठीक है, वेरी गुड। और साउथ साइड पे यहाँ पे अरेबियन सी जो है तो वो भी पाया जाता है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो एक कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान, हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे उसके अंदर जो है 4 प्रोविंसेस, 4 सूबे भी हैं, ठीक है। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस। पाकिस्तान की जो प्रोविंसेस, पाकिस्तान जो कंट्री है तो उसको 4 प्रोविंसेस में इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट एंड कैपिटल। अब हर एक जो प्रोविंस है उसकी अपनी एक कैपिटल सिटी होती है और अपना एक गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो वही गवर्नमेंट और वही कैपिटल जो है क्या करती है उसको मतलब क्या करती है उसकी डेवलपमेंट में और उनकी सारी चीज़ों को हैंडल करने में ये गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द कैपिटल टेरिटरी, कि मतलब ये पाकिस्तान का वो मतलब इलाका है जिसको कैपिटल करार दिया गया है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ वेयर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री हैज़ इट्स ऑफिसेज। ये वही इलाका है, वही जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है, पाकिस्तान के कंट्री की जो ऑफिसेज है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ पे इस्लामाबाद में पाए जाते हैं। जितनी भी एजेंसीज वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो सारे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में पाए जाते हैं। और 4 प्रोविंसेस का मैंने कहा कि उनके भी अपने एक कैपिटल सिटीज़ होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे पंजाब अगर है तो पंजाब प्रोविंस है तो उसकी जो सिटी है तो वो लाहौर है, कैपिटल सिटी। सिंध की कैपिटल सिटी कराची है, बलूचिस्तान की कैपिटल सिटी क्वेटा है, KPK की कैपिटल सिटी हमारे पास पेशावर है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, दूसरा हमारे पास यू कैन सी द कैपिटल ऑफ ऑल द प्रोविंसेस मार्क ऑन द मैप। अब यहाँ पे जो आपको साइड पे मैप दिया है, यहाँ पे जो रेड डॉट्स है तो ये कैपिटल सिटी डिफरेंट प्रोविंसेस के जो मैंने आपको बताए हुए, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे द टेरिटरी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ही है, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मतलब हवाले है वो चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा करार दिया है। उस हिस्से उस एरिया को ये लोग 5वें सूबे का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो गिलगित जो है तो उसकी मेन सिटी में आ रही है। अब पाकिस्तान के जो 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इसकी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है तो पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे कौन सी चीज़ें हैं, साउथ साइड पे क्या है, ईस्ट एंड वेस्ट पे क्या है। In the north of Pakistan, there are high mountains covered with snow, deep valleys and thick forest. पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे हमारे पास जो हाई माउंटेन्स हैं जो स्नो से कवर होते हैं वो पाए जाते हैं, और डीप वैलीज भी होते हैं, और जो जंगलात है तो वो भी नॉर्थ साइड पे। इसीलिए जो नॉर्थ साइड हमारे पास है तो वो काफ़ी कूल रहता है, क्योंकि वहाँ पे स्नो वाले माउंटेन्स भी होते हैं और वहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं। इन द वेस्ट, अब वेस्ट साइड पे हमारे पास इन टू द ईस्ट देयर आर डिजर्ट, मतलब वेस्ट एंड ईस्ट पे हमारे पास डिजर्ट पाया जाता है, क्या, डिजर्ट्स, ठीक है। इन द वेस्ट एंड टू द ईस्ट देयर आर डिजर्ट, ठीक है। तो डिजर्ट जो है तो वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक है। इन द साउथ, साउथ साइड पे हमारे पास इन द सेंटर ऑफ द लैंड इज़ मच फ्लैटर। अब ये मतलब लैंड का बीच वाला इलाका है जो कि मच फ्लैटर है, ठीक है। और द ग्रेट इंडस वैली एंड इट्स स्मॉल रिवर्स फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान का जो ग्रेट रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, 4 ट्रिब्यूटरीज, मतलब रावी, झेलम, चिनाब एंड सतलज, तो वो इसी के साथ साउथ साइड पे वो फ्लो करते हैं। और द लैंड हेयर इज़ फर्टाइल, और पाकिस्तान, ये पंजाब का साइड है, पाकिस्तान के जो पंजाब का एरिया है तो वो काफ़ी फर्टाइल है साउथ साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे दिस मीन गुड क्रॉप्स सच एज वीट, शुगर कैन, कॉटन एंड राइस कैन बी ग्रोन। और पाकिस्तान में यहाँ पे जो पंजाब साइड पे फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे वीट, शुगर कैन, कॉटन एंड राइस जो है तो मतलब सही तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वही इलाका है काफ़ी, मतलब साउथ साइड है तो वो पूरा पंजाब वाला एरिया आ रहा है, और पंजाब साइड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर शुगर कैन, कॉटन, राइस, वीट जो है तो वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की जो मेन क्रॉप है तो वो वीट है, ठीक है। तो आज के हमने अपने टॉपिक में अपनी कंट्री के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि हमारे जो कंट्री है तो वो पाकिस्तान जो कंट्री है तो वो एशिया में पाई जाती है, ठीक है। पाकिस्तान कंट्री तो वो एशिया में पाई जाती है। दूसरा हमने पढ़ा कि हमारे पास जो पाकिस्तान के 4 बॉर्डर्स हैं, तो ईरान जो है वेस्ट साइड पे है, अफ़गानिस्तान नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, चाइना नॉर्थ ईस्ट साइड पे है, और इंडिया जो है तो वो ईस्ट साइड पे है, और साउथ साइड पे पाकिस्तान के अरेबियन सी पाया जाता है। फिर हमने प्रोविंसेस पढ़े कि कितने प्रोविंसेस है, 4 प्रोविंसेस है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की कैपिटल सिटी जो है तो वो क्या है, कौन सी है, तो वो इस्लामाबाद है, ठीक है।
पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे हमारे पास हाई माउंटेन्स पाए जाते हैं और फॉरेस्ट है, ठीक है। वेस्ट साइड पे, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो है हमारे पास डिजर्ट्स हैं। साउथ साइड जो है तो वो बिल्कुल फर्टाइल लैंड पाए जाते हैं और इंडस रिवर जो है तो वो वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो आज का जो आपका काम था, टॉपिक था, तो वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पेज नंबर 18, पेज नंबर 19 के मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं और उसको 4-5 दफ़ा उसकी रीडिंग करनी है, ताकि आपको पता हो कि पाकिस्तान के 4 बॉर्डर जो है तो वो कौन से कंट्रीज़ के साथ अटैच है, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या पाया जाता है, पाकिस्तान के साउथ में क्या पाया जाता है, पाकिस्तान के ईस्ट एंड वेस्ट में कौन से लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क और 4-5 दफ़ा पेज नंबर 18, पेज नंबर 19 की रीडिंग भी साथ में करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।